कल तो आपने देखा ही और विस्तार से मैं आप लोगों के बीच में बात को रखूंगा। क्या हुआ आपको बताइए ना। कि बिहार में आप नहीं घुसिए। और मेरी 39 साल की उम्र में 21 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में ही मुंबई जैसे शहर में जाकर अपने दिन रात मेहनत करके अपने कामयाबी को हासिल करके बिहार में पिछड़े दबे कुचले अति पिछड़ा समाज निषाद समाज के हक अधिकार के लिए निरंतर बिहार में 6 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और संघर्ष कर और उस संघर्ष में हमेशा हर किसी ने धोखा दिया और मैं आगे बढ़ता रहा। 2018 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। हमें लगा कि समाज को न्याय इसी रास्ते से दिलाया जा सकता है और हमने पार्टी बनाने के बाद हमने श्री लालू प्रसाद जी को नेता मानते हुए हमने उनके विचार पे चलने का निर्णय लिया और महागठबंधन में हमने शामिल हुआ। और जब शामिल होने के बाद उससे पहले तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, जहां हम बुलाते थे वहां पे आके मीटिंग करते थे क्योंकि वो हमारे साथ गठबंधन करना चाहते थे। जब गठबंधन होने के बाद लोकसभा चुनाव के समय में भी हमारे साथ चीटिंग किया गया था। जो सीट हमें नहीं चाहिए था वो भी सीट उन्होंने दिया। यहाँ तक बात हो चुका था कि मुझे दरभंगा लोकसभा में लड़ना था, लेकिन तैयारी कराने के बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। हम चुप रह गए। हमें मधुबनी का सीट नहीं चाहिए था, जबरदस्ती उन्होंने सीट दिया और अपना कैंडिडेट दिया, जबकि हमारा कैंडिडेट कोई और था और उन्होंने इच्छा रखा कि इनको दिया जाए। हमने सहमति दे दिया, उनको हमने चुनाव लड़ाया। हम मुजफ्फरपुर नहीं लेना चाह रहे थे, जबरदस्ती उन्होंने हमें सीट देने का काम किया। उसके बावजूद भी हम महागठबंधन में बने रहे और साथ आगे बढ़ने का हमने निर्णय लिया था, उसको हम दोहराते रहे। उसके बाद आपने देखा परिणाम अच्छा नहीं रहा। उसके बाद हमारे जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़े थे बद्री पूर्वे जी, उनको राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया। आप कह सकते हैं कि एक गठबंधन में साथी रहने वाले लोग और उनके पार्टी तोड़ के अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेना कहां तक सही है। उसके बाद भी हमने चुप रहा। सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव की बारी आया और पहले से बात हो चुका था कि सब पार्टी एक एक सीट लड़ेंगे क्योंकि ये एनडीए का सीटिंग सीट था, इसलिए हम सब मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से जीत हासिल करेंगे। और सब आदमी अपने अपने अनुकूल तैयारी कर रहे थे। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे उनके तरफ से आदेश आता है कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम चारों जगह हम खुद लड़ेंगे और आपका समर्थन मिलना चाहिए। हमने कहा ये तो गलत है। अगर यही आपको लड़ना रहता तो 2 महीना पहले हमें बता देते तो शायद हम समझ लेते। लेकिन हम जब तैयारी में उतर गए और अपने लोगों को बोल दिए कि आपको ये सीट दे रहे हैं, जबकि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में ही सिमरी बख्तियारपुर आता है, तो हमने वहां पे चुनाव लड़ने का निर्णय किया। और मैंने उनको बता दिया कि सनत बल्ला किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। अपने कंडीशन से बिहार में अपने समाज हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है और किसी पार्टी के पीछे चलने वाला नहीं है। हमने उनसे एक सीट पर उनसे हमने कंप्रोमाइज नहीं किया और हमने अपनी ताकत दिखाने का निर्णय ले लिया और हम वहां पे चुनाव लड़े और अकेले 1 साल पुराना पार्टी 15% वोट लाया, 26,000 वोट हमने लाया। और वहां पे उन्होंने देखा कि मेरे 26,000 वोट लाने से अति पिछड़ा समाज हमारे साथ आने से वहां पे एनडीए का पूरी तरीके से 15,000 से हार होता, वहां पे राष्ट्रीय जनता दल को जीत होता है। वो वहीं से उन्होंने एक षड्यंत्र रचने का कोशिश किया कि इनके पास एक वोट बैंक है और ये इनके साथ है, और उन्होंने समय रहते हुए साथ आए, सारा चीज किए और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि जो समय आने पर उनको धोखा देंगे। आज हम लोगों ने हर जगह पे आपको पता होगा कि ब्लैंकली जितना उनके परिवार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा सनत बल्ला उनको हमेशा सपोर्ट किया सीएम के लिए। मुझे मालूम है कि उस जगह पे वो नहीं पहुंच सकता, उसके बावजूद भी जब भी उन्होंने हमें बड़ा भाई कहा तब ने हमने उसको छोटा भाई मानने का काम किया और मैंने सोचा कि मैं अपने उंगली पकड़ के इनको सीएम के रास्ते पे लेके जाऊंगा। आपने तब भी देखा संबोधित में उन्होंने बड़ा भाई का जिक्र किया था और मैंने भी छोटा भाई समझ के उनको उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया था कि बिहार में इनको हम आगे पहुंचाएंगे। और उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था।
क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोस एड्यूसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।